बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा फोर्स की जॉब्स 2025 के रिलेटेड है। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा फोर्स में जॉब्स 2025 जॉब इसके लिए अनाउंस कर दी गई हैं। सबसे पहले तो हम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए ऑन अप्लाई की सर्विस भी स्टार्ट की हैं। अब घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा फोर्स के अंदर जॉब्स के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2025 है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो जॉब्स जो है बेसिकली इन्फोर्समेंट ऑफिसर बेसिक स्केल 14 की पोस्ट के लिए अनाउंस की गई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन 16 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए इन एनी फील्ड। हाइट की बात करें तो कैंडिडेट की हाइट जो मिनिमम 170 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए विदाउट शूज़। इसके अलावा 1 माइल का रनिंग टेस्ट जो क्लियर करना लाजमी है, जो कि 9 मिनट्स के अंदर आपने कंप्लीट करनी है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट मेजरमेंट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स की मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। इसके अलावा 1 माइल रनिंग टेस्ट जो 14 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना लाजमी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 32 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 112 सीट्स हैं। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले jobs.punjab.gov.pk इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन रजिस्टर के ऊपर अपने क्लिक करना है। रजिस्टर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले ईमेल एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद अपने पासवर्ड इंटर करना है, पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है और ह्यूमन वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट करने के बाद रजिस्टर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। पंजाब जॉब पोर्टल के ऊपर अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद आपको ईमेल के थ्रू एक्टिवेशन लिंक जो है वो रिसीव हो जाएगा। लिंक के ऊपर क्लिक करके अपने अकाउंट को अपने एक्टिवेट करना है। अकाउंट जो एक्टिवेट करने के बाद इधर ऑप्शन है लॉगिन का, लॉगिन के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने ईमेल एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है, इसके बाद पासवर्ड इंटर करना है और ह्यूमन वेरिफिकेशन जो कंप्लीट करने के बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद इधर ऑप्शन है प्रोफाइल बिल्डर का, प्रोफाइल बिल्डर के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने प्रोफाइल जो अपनी वो कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले अपने पर्सनल डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने फर्स्ट नेम जो अपना वो टाइप करना है, इसके बाद लास्ट नेम आपने टाइप करना है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने सिलेक्ट करनी है, इसके बाद जेंडर आपने सिलेक्ट करना है, इसके बाद मैरिटल स्टेटस जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने फादर का नेम जो है वो टाइप करेंगे, इसके बाद रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद अपने पोस्टल एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है, इसके बाद CNIC नंबर अपने इंटर करना है, इसके बाद CNIC की एक्सपायरी डेट जो है अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद CNIC की फ्रंट साइड की पिक्चर अपलोड करेंगे, इसके बाद CNIC की बैक साइड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम सिलेक्ट करना है, इसके बाद डोमिसाइल का नंबर अपने इंटर करना है, इसके बाद डोमिसाइल की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद नीचे अपने नेशनलिटी जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है, इसके बाद रेजिडेंशियल कंट्री का नेम सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद रेजिडेंशियल सिटी का नेम आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद इन केस अगर आपने हिफ्ज़ कुरान किया हो तो अपने यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने एक्सपीरियंस की डिटेल जो अपने वो इंटर करनी है। इन केस अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो अपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने स्किल्स की डिटेल जो है वो इंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल MS ऑफिस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन, आपने इन स्किल्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे। स्किल्स की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद इन केस अगर आपने कहीं पे ट्रेनिंग या इंटर्नशिप वगैरह की हुई है तो इंटर्नशिप की डिटेल जो है वो इंटर करेंगे। इसके बाद इन केस अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स या डिप्लोमा वगैरह किया हुआ तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। इसके बाद अपने अचीवमेंट्स की डिटेल इंटर करेंगे। इसके बाद अपने रिसर्च वर्क अगर किया हुआ तो उसकी डिटेल इंटर करनी है। इसके बाद अपने टारगेट जॉब की डिटेल जो है वो इंटर करनी है। टारगेट जॉब की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने रेफरेंस की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है और फिनिश के ऊपर अपने क्लिक करना है। प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करने के बाद अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करेंगे। इधर आपको समझ चेंज पिक्चर का, चेंज पिक्चर के ऊपर क्लिक करके अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। इसके बाद इधर ऑप्शन है जॉब्स का, जॉब्स के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन है इन्फोर्समेंट ऑफिसर पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा। इसके सामने ऑप्शन है अप्लाई का, अप्लाई के ऊपर अपने क्लिक करना है। अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने नीचे वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इधर ऑप्शन है अप्लाई फॉर दिस जॉब का, अप्लाई फॉर दिस जॉब के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले करंट सैलरी जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है, इसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी सिलेक्ट करेंगे और सबमिट के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद इधर ऑप्शन है सेव्ड जॉब्स का, सेव्ड जॉब्स के ऊपर अपने क्लिक करना है। इधर आपके सामने PSID नंबर जो शो हो रहा है, इस PSID नंबर को यूज़ करते हुए अपने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो अपनी वो पे करेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो आप किसी भी ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू जो वो पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो पे करने के बाद आपका अप्लाई जो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।